नमस्कार दोस्तों, जय भीम साथियों। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का दिल, जहां हर चुनाव, हर गठबंधन पूरे देश की सियासत की दिशा तय करता है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति की। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में बहुजन राजनीति गर्त में गई है, लेकिन इस बीच में लोगों की एक उम्मीद, करोड़ों लोगों की दिल में बसने वाले, बेबाक अंदाज में अपनी आवाज रखने वाले, दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों आदि लोगों की आवाज सड़क से संसद तक उठाने वाले एकमात्र लोकप्रिय नेता, नगीना सांसद, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस समय काफी चर्चाओं में हैं। लेकिन एक बात और, इतना लोकप्रिय होने के बाद में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। करोड़ों लोग अपने भगवान या प्राकृतिक से यही कामना करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक बार मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन लोगों का मानना है कि ये काम और भी आसान हो जाता यदि मायावती जी और चंद्रशेखर जी साथ आ जाते हैं। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि बहुजनों की सरकार आए तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 की शुरुआत। सर्द हवाओं के बीच एक गर्म खबर ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। 20 साल की सियासी दूरी, विचारधारा के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत मतभेदों को पार करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण एक मंच पर, एक झंडे तले, एक नए महागठबंधन की घोषणा करते हैं। इस गठबंधन की गूंज सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रही। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और गांव-गांव के चबूतरे से लेकर संसद के गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह दलित बहुजन राजनीति का नया सवेरा है, या फिर यह सिर्फ एक और चुनावी समीकरण? इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1980 का दशक, जब उत्तर प्रदेश में कांशीराम नाम का एक नेता बहुजन समाज पार्टी लेकर आए। उनके साथ खड़ी थी मायावती, एक स्कूल टीचर से राजनीति में आने वाली महिला, जिसने दलितों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सत्ता का साझेदार बनाने का सपना देखा। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन समय बदला और उनके वोट बैंक में सेंध लगने लगी। बीजेपी ने गैरजाटव दलितों में पैठ बनाई, समाजवादी पार्टी ने यादव मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत किया और मायावती की पकड़ कमजोर होती चली गई। फिर आया सहारनपुर का एक नौजवान, चश्मा लगाए, नीली पगड़ी बांधे, संविधान की कसम खाए, चंद्रशेखर आजाद रावण। भीम आर्मी की स्थापना के साथ उन्होंने दलित अधिकारों के लिए सड़क से सोशल मीडिया तक एक नई लड़ाई छेड़ दी। उनकी भाषा सीधी थी, अंदाज बेबाक और मुद्दे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। युवाओं ने उन्हें अपने दिल में जगह दी, क्योंकि वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक रियल टाइम फाइटर थे। मायावती जहां अनुभव की राजनीति का चेहरा हैं, वहीं चंद्रशेखर युवा ऊर्जा और डिजिटल क्रांति के प्रतीक बन गए। लखनऊ 2025, पत्रकारों की भीड़, कैमरों की चमक और मंच पर मायावती और चंद्रशेखर एक साथ। मायावती ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि बहुजन समाज को उसका असली हक दिलाना है। चंद्रशेखर ने जोड़ा, हम संविधान की उस पंक्ति को जमीन पर उतारेंगे जो कहती है, हम भारत के लोग। उस दिन राजनीतिक पारे में अचानक उबाल आ गया। बीजेपी के थिंक टैंक मीटिंग में जुट गए, कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई। गठबंधन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी के वार रूम में लगातार मीटिंग्स होने लगी। एक वरिष्ठ बीजेपी रणनीतिकार ने बंद कमरे में कहा, दलित और मुस्लिम वोट का मिलन, यह हमारे पूरे समीकरण को हिला सकता है। यूपी में बीजेपी की ताकत बड़ी हद तक गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटव दलितों पर टिकी है, लेकिन अगर चंद्रशेखर इन समुदायों में पैठ बना लेते हैं तो चुनावी गणित बदल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, पहले से ही यूपी में कमजोर, दलित वोटर्स कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब वे मायावती और चंद्रशेखर के खेमे में चले गए तो कांग्रेस के लिए बची खुची जमीन भी खिसक सकती है। कांग्रेस नेता दुविधा में हैं, समर्थन करें तो वे गठबंधन में एक छोटे पार्टनर बनकर रह जाएंगे, विरोध करें तो दलित नाराज हो जाएंगे। और फिर है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक अगर दलित वोट के साथ महागठबंधन में चला गया तो एसपी के यादव वोटर्स अकेले पड़ सकते हैं। अंदर खाने में एसपी के कुछ नेता इसे राजनीतिक खतरे की घंटी कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 21% है। अगर इनमें से आधे भी एकजुट होकर वोट करें तो वे किसी भी पार्टी को सत्ता दिला सकते हैं या सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मुस्लिम आबादी करीब 19% और अगर दलित मुस्लिम एकता बन गई तो यह 40% से ज्यादा का वोट शेयर हो जाएगा, जो बीजेपी के लिए सीधा खतरा है। छोटे जातीय समूह पासी, वाल्मीकि, कोरी, धांगर जो पहले बीजेपी या एसपी के साथ थे, अब चंद्रशेखर के संदेश से जुड़ रहे हैं। यह वही सामाजिक समीकरण है जो कभी कांशीराम ने बनाया था और जिसे अब चंद्रशेखर दोबारा गढ़ रहे हैं। 2020 में चंद्रशेखर के इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 लाख फॉलोअर्स थे। आज यह संख्या 50 लाख पार कर चुकी है। ट्विटर एक्स पर उनके बयान सीधे ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी रैलियों में गांव-गांव से ट्रैक्टर भरकर लोग आते हैं। भीम आर्मी के वॉलंटियर नेटवर्क ने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। महिलाओं में भी उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वजह है शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पर उनका जोर। वह मंच से साफ कहते हैं, दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा होगी तो मैं खुद सड़क पर उतरूंगा। ऐसा सीधा वादा जनता के दिल में भरोसा पैदा करता है। इस महागठबंधन के फायदे साफ हैं। दलित वोट का एकजुट होना, मुस्लिम वोट का जुड़ना और युवा वोटर्स में जोश। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। बीजेपी का मजबूत संगठन, संसाधनों की कमी और विपक्षी दलों की अंदरूनी राजनीति बीजेपी की काउंटर स्ट्रैटेजी में हो सकता है। गैरजाटव दलितों में अपने प्रभाव को बढ़ाना, हिंदुत्व एजेंडा को तेज करना और लोकल स्तर पर गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस और एसपी भी छोटे छोटे गठजोड़ बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। इतिहास में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब 2 पीढ़ियों के नेता, एक जिसने सत्ता में दलितों की पहली बार हिस्सेदारी बनाई और दूसरा जिसने सड़क से उठकर युवा पीढ़ी में क्रांति की चिंगारी भरी, एक साथ खड़े हों। मायावती और चंद्रशेखर का यह हाथ मिलाना सिर्फ एक राजनीतिक सौदा नहीं, यह उस अधूरे वादे को पूरा करने की कोशिश है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय किया था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता इस बदलाव को अपनाएगी? क्या यह गठबंधन सचमुच सत्ता में दलित बहुजन की हिस्सेदारी बढ़ाएगा या फिर यह भी भारतीय राजनीति की एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? निर्णय अब आपके हाथ में है।